हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला इन्फोसिस और दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। अब आज के दिन लगभग आपको 1% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है और आज आईटी सेक्टर आपको मजबूत जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना क्या है ना कि इसका यानी कि आईटी सेक्टर का जो क्वार्टर 4 का जो नंबर आपको आने वाला है वो सब नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलेगा। और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो यानी कि आप जानते हो हाल ही में आपको जो बैंक का जो क्राइसिस आपको देखने को मिला है उसके वजह से आपका क्या राय है जरूर आप कमेंट में बताना। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि यदि नंबर खराब भी आया ना तो यहाँ पे पैनिक आपको नहीं होना है, क्योंकि आईटी सेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको विजन देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे आपका इन्फोसिस का जो फंडामेंटल है ना वो भी बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग है और इसके बारे में से थोड़ा यहाँ पे आपको डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि कंपनी जो बायबैक जो दिया था ना उस बायबैक के रिगार्डिंग बहुत से लोग ऐसा यहाँ पे क्या जो देख रहे थे कि यार स्टॉक में प्राइस में तेजी हुआ लेकिन फिर से घटकर आपका उसी प्राइस पे क्यों आ गया। क्योंकि देखो जो आपका बायबैक होता है ना, आपका टेंडर जो रूट होता है वही सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि यदि कंपनी ने कोई प्राइस फिक्स कर दिया तो वो उसी के प्राइस में ही बाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो जब मन तब बाई करेगी, लेकिन ऐसा ओपन में नहीं होता। ओपन में यदि कंपनी ने मान लो फिक्स कर दिया प्राइस एक्स, आपका एक्स अमाउंट है, तो वो इसका कोई ठीक नहीं है कि उससे थोड़ा कम भी आएगा तो यहाँ पे बाई करेगी। तो इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टेंडर में फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो कंपनी जो प्राइस फिक्स करती है उसी में यहाँ पे बाई करेगी। अब आप लोग यहाँ पे डाउट क्या होता होगा कि मान लीजिए कि उस दिन आपको जो सेलर यदि आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आपके पोर्टफोलियो से जितना उनका नीड है 1% 2% वो आपसे बाई कर लेगी और आपका पैसा जो रिफंड कर देगी बैंक अकाउंट में। यही आपका प्रोसेस होता है और इसलिए हम सब ऐसा मानते हैं कि टेंडर जो है एक बेस्ट रूट है। लेकिन चलो ये सब बस यहाँ पे मैंने एक बेसिक आपको बताया है। अब कुछ कंपनी के बारे में जानूँ कि क्या हमें यहाँ पे बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो पहले देख लो कंपनी के कुछ फंडामेंटल, जैसे कि आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया 1 साल बाद कंपनी का बन जा रहा है 137 रुपया 10 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो आपका किसी भी कंपनी का कम से कम आरओसी और आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों आपका एक 2x टाइम तो एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और इसलिए ये बेसिक जो है दो फंडामेंटल ये कंपनी का शानदार है। बेसिक क्या मैं बोलूँ, यहाँ पे आप एडवांस ही बोल सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर है 2 नंबर ना ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाता है किसी भी कंपनी में। प्लस आगे यदि बढ़ोगे उससे पहले देखो स्टॉक का पी तो यहाँ पे 25 का देखने को मिला, यानी कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक है। और मैं इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि यदि आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म का सेक्टर बन सकता है तो आपको ज़रूर यहाँ पे बाई करना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हो कि कंपनी का जो आपको बयान क्या आया था कि उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे एआई का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। साथ साथ वो कंपनी का मानना है कि वो आने वाले समय में आपको क्लाउड बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देगी, आपको जो डिजिटल में ज़्यादा ध्यान देगी। तो आपको मेरे हिसाब से तो एक अच्छा खासा इसका विजन जरूर देखने को मिलता है। बाकी देखो यहाँ पे मेरा कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं होगा। देखो पैसा आपका होता है और रिस्क भी आप ही का हो, प्रॉफिट भी आप ही का है, तो थोड़ा आपको भी यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जो अंदर का बात है जो फंडामेंटल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, वो पहले आप यहाँ पे जान लो, फिर उसके बाद आप कुछ भी फैसला यहाँ पे बनाना और मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे लगातार आपको बढ़त देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं एक चीज़ में यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे कम भी आ जाए ना मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन यहाँ पे आपको जो नंबर जो आने वाला है वो नंबर आपका ईयर ऑन ईयर पे सही होना चाहिए। बाकी कोई भी शेयर में गिरावट आपको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन आपका होता है सेल्स। यदि कंपनी का जब आपका सेल्स जब आपका डाउन होता है ना तो ही प्रेशर देखने को मिलता है। बाकी कोई भी कंपनी का यदि सेल्स लगातार बढ़ रहा है और यदि थोड़ा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन भी हो जाए तो कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमसे कंपनी को थोड़ा आगे बढ़े, यानी कि इसका यदि हम चेक करें टोटल एसेट क्या है, तो देखो टोटल एसेट यहाँ पे कंपनी का आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब साथ साथ अब आपको आता है कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और चेक करने क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है 23,885 करोड़, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका तो देखने को मिलता है 22,000, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि
23,000 से कम नंबर जो है देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा कैश फ्लो होना किसी भी कंपनी के लिए बेहद ही ज़रूरी है और यहाँ पे इन्फोसिस का एक अच्छा कैश फ्लो आपको देखने को मिलता है। और मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ कि एक अच्छे कंपनी में आपने इन्वेस्ट भी किया वो एक हाई प्राइस में ना, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अभी फिलहाल सब स्टॉक में ही, अभी लगभग सब सेक्टर में ही आपका कुछ ना कुछ जो यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो पेशेंस तो आपको जरूर यहाँ पे रखना पड़ेगा और जो मैंने कहा उस चीज़ को जरूर आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना और जो डाउट हो एक्स्ट्रा आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और टाटा मोटर्स में आज के दिन एक फ्लैट ही क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। और मैं थोड़ा यहाँ पे आपको रिकैप कराऊँ तो आप जानते हो कि यहाँ पे उबर के जो द्वारा ठीक है लगभग 25,000 कारें का आपको यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दिए जो एक ईवी है। और इसी बात से आप समझ सकते हो कि ईवी जो है कितना आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है फॉर द फ्यूचर। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे फ्यूचर देखकर क्या बाई करना सही रहेगा क्या अभी, क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है ना वो यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता टाटा मोटर्स का। क्योंकि जो प्रॉफिट जो होता है ना वो यहाँ पे लॉस में आपको जो चेंज हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पे करती है जो कर्ज है, और इसके कारण जो है वो प्रॉफिट नहीं लॉस देखने को मिलता है। लेकिन इस बार का जो नंबर आया ना वो यहाँ पे आपका एक अच्छा नंबर देखने को मिला है। देखो जान लो यहाँ पे कि टाटा मोटर्स जो है ना एक अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन देखो यहाँ पे टिकी हुई क्यों है जानते हो, क्योंकि तो कंपनी का सेल्स आपको लगातार बढ़ रहा है। और मैंने वही चीज़ आपको बताया है कि जब कंपनी का जब सेल्स लगातार बढ़ता है ना तो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं होता है। तो जब तक सेल्स बढ़ रहा है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है और यहाँ पे आपको जो होल्ड करके चलना है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? तो देखो यहाँ पे आपको टेक्निकल विजन से मैं कि आपको यहाँ पे जो बता दूँ कि जब तक इसका लेवल आपको 380 के ऊपर रहता है तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन 380 के नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी यदि इस कंपनी तो यहाँ पे देख लो रिटर्न, तो 5 साल के रिटर्न में ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, मात्र 17% का ही ग्रोथ है। और इसी बात को आपको समझना है। यदि पहले थोड़ा चार्ट देख लो तो लगातार ये स्टॉक आपको गिरते हुए ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आपको ईवी का जब बात आता है तो ही स्टॉक में यहाँ पे गेन हुआ है। तो एक चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रखो, यदि ईवी आपको आगे बढ़ेगा तो ही फिर ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, वरना फिर से पहले से यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यही समझना है कि कंपनी सही है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए थोड़ा वेट यहाँ पे आप कर सकते हो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ईवी मार्केट आगे बढ़ेगा तो बाई करो, क्योंकि एक अच्छा प्राइस में ये भी स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आपको खुद से एक बार इसके बारे में समझना है तो ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। ठीक है, मेरा काम है आपको बस सही बताना। अब जो बहुत से लोग यहाँ बोलेंगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप एक बार खुद से चेक करो, समझो, उसके बाद ही जो यहाँ पे डिसीजन लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में दी आपको कुछ भी सुनने मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो को लेकर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।